हाय एवरीवन। आज हम 9 चैप्टर्स के अंदर जो कल हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई थी उससे आगे चलेंगे। तो उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करना है कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस कितने टाइप की हैं और इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है या उसकी खुसूसियात क्या हैं। मैट्रिसेस की जो मुख्तलिफ इकसाम हैं वो तकरीबन आलमोस्ट हमारे पास कितनी है, वो 12 है। कितनी इकसाम है? 12 है। वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है उसका नाम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिसेस, ठीक है। इसे आप उर्दू के अंदर कतारी कालब भी कहते हैं। कौन सा कालब कहते हैं? कतारी कालब। ये नाम से ही जाहिर है कि रो मैट्रिक्स है, ठीक है। रो का मतलब है कि इसके अंदर एक ही क्या होगी? रो होगी। या उर्दू की बात करें कतारी कालब तो इसके अंदर क्या होगी? एक ही कतार होगी। इसकी एग्जांपल मैं साथ साथ आपके लिए लिखता जाता हूँ, ठीक है। जैसे ए मैट्रिक्स है, 1 और 2 इसके अंदर दो एंटिटीज़ हैं, तो ये क्या हो गई? रो मैट्रिक्स हो गई या कतारी कालब हो गई। इसको हम डिफाइन ये करेंगे, अगर इंग्लिश में बात करें, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो। अगर उर्दू में बात करेंगे तो हम कहेंगे ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, कतारी कालब कहलाता है। उसके बाद इसकी जो सेकंड टाइप है वो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स नाम से ही जाहिर है, ठीक है। जैसे रो मैट्रिक्स में एक ही रो थी या कतारी कालम में एक ही कतार थी, तो कॉलम मैट्रिक्स में भी एक ही कालम होगा, ठीक है। उर्दू में हम इसको क्या लिखते हैं? कालमी कालब, ठीक है। इसे क्या लिखते हैं आप? इसे हम लिखेंगे कालमी कालब, यानी कि जिसके अंदर एक ही कालम हो, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कालम हो क्या कहलाएगा? कालमी कालब कहलाएगा। इसकी एग्जांपल लिख देते हैं हम। जैसे ए इज इक्वल टू, जिसमें एक कतार थी, ये यहाँ यूँ आ जाएगा, एक ही इसके अंदर क्या है? कालम है, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम डिफाइन करेंगे कॉलम मैट्रिक्स को तो क्या कहेंगे? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, ठीक है। और कालमी कालब को अगर उर्दू में डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो। कालम कितना हो? एक ही कालम हो, तो क्या कहलाएगा? ये कालमी कालब कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास इसकी थर्ड टाइप है, वो क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उर्दू में हम इसको कहेंगे मुस्ततीली, ठीक है। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? मुस्ततील को कहते हैं ना, मुस्ततीली कालब, ठीक है। इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे इफ द नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ऐसा उर्दू में अगर मैं डिफाइन करूं, ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? मुस्ततीली कालब कहलाएगा। जैसे यहाँ मैं इसकी भी एग्जांपल लिख देता हूँ आपके लिए। अब यहाँ पहली कतार है 1 2 3, दूसरी कतार है 4 5 6। अब इस कालब के अंदर देखें, ये इस मैट्रिक्स के अंदर देखें, इधर रोज कितनी है? 2। एक ये रो है रो 1 और एक ये रो है रो 2, इसका मतलब है। और कालम कितने हैं इसमें? 3। ये वाला कालम है, ऊपर से नीचे 2 4 5 वाला दूसरा कालम है, 3 6
तीसरा कॉलम है। तो इनके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब उर्दू मीडियम वाले समझ लें। देखिए बेटा, इसके अंदर कितनी कतारें हैं, इस पूरे ए कॉलम के अंदर 2 कतारें हैं। कौन सी, 1 2 3 पहली कतार बन गई, 4 5 6 दूसरी कतार बन गई। तो कतारें कितनी हो गई, 2 हो गई। अब कॉलम की बात करें, 1 और 4 पहला कॉलम, 2 और 5 दूसरा कॉलम, 3 और 6 तीसरा कॉलम। अब कॉलम कितने हो गए, 3, कतारें कितनी हो गई, 2। यही हमने इसकी जो तारीफ पढ़ी थी कि मुस्ततिली कॉलम में कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, तब ये क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है। उसके बाद इसकी हम चौथी टाइप को देखते हैं, जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर आपको पता है ना किस शेप को कहते हैं, मुरब्बे को कहते हैं, ऐसी शेप जिसकी चारों साइडें क्या हो, बराबर हो। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आप उर्दू में लिखें तो आप लिखेंगे मुरब्बई कॉलम, मुरब्बई कॉलम। ठीक है, यानी कि ऐसा कॉलम जिसकी कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद क्या हो, बराबर हो। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे रीड करेंगे इसको, इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। और उर्दू मीडियम वाले इसको कैसे याद करेंगे, ऐसा कॉलम जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, क्या कहलाएगा, मुरब्बई कॉलम कहलाएगा। जैसे इसके हम एग्जांपल लिख देते हैं, ए के साथ 1 2 3 और 4। ठीक है। अब इसके अंदर देखें इंग्लिश मीडियम वाले कि इसके अंदर फर्स्ट रो 1 2, सेकंड रो हो गई 3 4। तो रोज कितनी हो गई, इसके अंदर रोज कितनी हो गई, 2। कॉलम की बात करें 1 3 फर्स्ट कॉलम, 2 और 4 सेकंड कॉलम, तो कॉलम कितने हो गए इसके अंदर, 2। अब नंबर ऑफ रोज भी इक्वल हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब उर्दू मीडियम वाले बेटा समझ लें कि ये पहली कतार 1 और 2 कौन सी हो गई, ये पहली कतार हो गई आप लोगों के पास। ठीक है। और 3 और 4 कौन सी कतार हो गई, दूसरी। तो कतारें कितनी हो गई, 2। 1 और 3 पहला कॉलम, 2 और 4 दूसरा कॉलम, कॉलम भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो हमने मुरब्बई कॉलम की क्या तारीफ पढ़ी थी, ऐसा कॉलम जिसमें कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद क्या हो, बराबर हो, तो इस कॉलम को हम क्या कहते हैं, मुरब्बई कॉलम कहते हैं। आज के लिए इतनी डेफिनेशंस बहुत हैं, आप लोग इसको बार बार देखें, समझें और इसकी एग्जांपल्स को भी याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी जो रिमेनिंग टाइप्स हैं उनको भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।